हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण यादव और आरसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बेसिक ग्रामर जो हम का क्लास चल रहा था उसका लेक्चर नंबर आज 4 है। और जहां आपको न समझ में आया उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और यदि इस क्लास से यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि हमें क्या सीखने को मिला, क्लास आपको कैसी लगी। तो अगली क्लास में हम नाउन प्रोनाउन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो बढ़िया से था उसको हम डीप में कर चुके थे। बचा हुआ था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या है, हमने आपको पहली क्लास या सेकेंड क्लास में एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा बहुत होबरू करवाया था कि ये जो एडजेक्टिव होता है ना, इसका एक ही काम होता है कि ये क्वालिटीज़ को बताता है, किसके नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को बताता है। नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी क्वालिटीज़ को बताता है। एक बात याद रखना, एडजेक्टिव को हम सब कम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में भी एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव का यही क्या है, एडजेक्टिव का आप परिभाषा तो आपको यही है कि ये नाउन प्रोनाउन के क्वालिटीज़ को बताता है, ठीक ना। अब कुछ एग्जाम्पल है उसके थ्रू आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मान लीजिए हम बता दिए वी वॉच्ड, वी वॉच्ड अ नाइस कार। ठीक, हमने एक अच्छी सी कार देखी या देखा। तो इसमें पहले हमने आपको बता चुका हूं कि ये क्या है। तो भैया ये तो है प्रोनाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है, तो सब्जेक्ट का। ओके, कार क्या है, तो भैया ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो है, साथ साथ ये नाउन भी है। नाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये वॉच्ड क्या है, तो ये वर्ब है। तो हमने बताया था कि नाउन के तुरंत पहले जो भी वर्ड रहेगा, याद रखना भाई, वो एडजेक्टिव होता है। तो नाइस क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, जाना समझ में, आप पूछो। सब्जेक्ट क्या हो गया, वर्ब क्या हो गया, एडजेक्टिव क्या हो गया, ये आपको पता चल गया। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, ही किल्ड अ डिसेंट वुमेन। ठीक, इसमें देखिए तो ही क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। किल्ड क्या है, जी भैया वर्ब है। तो डिसेंट क्या है। और एक बात याद रखना भाई, एडजेक्टिव का ये भी काम है ना कि वो क्या करता है ना भाई साहब, ये नाउन प्रोनाउन के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को डिनोट कर लेता है। समझ में आ गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी बताता है। जैसे कि यदि वुमेन के साथ यदि डिसेंट नहीं लगा रहता तो हम डायरेक्ट बता देते कि ही किल्ड अ वुमेन, औरत को मार दिया। लेकिन भाई इसी डिसेंट के लगने से अब थोड़ी सी इसका एक्सप्लेनेशन बढ़ गया। क्या हो गया कि ये वुमेन को मारा तो जरूर, लेकिन वो वुमेन थी कैसी, डिसेंट, मतलब कि एक निर्दोष थी, उसका कोई गलती नहीं था और उसे मार दिया गया। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस वुमेन के बारे में बता रहा है कि नहीं ये वर्ड एडजेक्टिव।
तो एग्जेक्टिव काम है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देना, याद रखना। और ह्यूमन जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे एग्जेक्टिव के टाइप कौन कौन से होते हैं। मैं उनके एक एक टाइप को और उनके एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल के साथ मैं अभी सिखाता हूँ कि क्या होता है। ठीक, देखिए पहला टाइप हमारा है, पहला टाइप है क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव। ठीक, क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव में क्या क्या आता है उसको आप ध्यान से देख लीजिए। न्यू, कामा, नाइस, बिग, सर्कुलर, रेड, वुडन। ठीक ना। ये न्यू जानते हैं क्या है? इसे एज में काउंटिंग की जाती है। और नाइस क्या है भाई? ये हमारा ओपिनियन है, समझ में आया? ये हमारा क्या है? ओपिनियन है। बिग क्या है भाई? बिग साइज जानते हो, बड़ा छोटा साइज, यही है। और सर्कुलर क्या है भाई? ये शेप है, इसे शेप में काउंटिंग की जाती है। ऐसे आपको जो भी दिखे। रेड क्या है? तो रेड तो अब हम सभी जानते हैं कलर है। और वुडन एक लकड़ी होता है जो मटेरियल में इसकी काउंटिंग की जाती है। किसमें? मटेरियल में भैया। ओके, नोट कर लीजिए। अगला टाइप है क्वालिटी एग्जेक्टिव। क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव मतलब कि गुड़। ठीक ना। ये क्या होता है? गुड़। मतलब कि जैसे देखिए, क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी से रिलेटेड, गुड़ से नहीं। क्वालिटी का मतलब होता है मात्रा उतरा होता है ना, उसका क्या क्वालिटी है, मात्रा, वो हो जाएगा। जैसे देख लीजिए सम। दूसरा क्या है? क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव है। क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव में क्या क्या आता है उसको देख लेना। तो क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव में जैसे सम हो गया, मात्रा से रिलेटेड होता है भाई। सम हो गया, मेनी हो गया, फ्यू हो गया,
लिटिल हो गया, मच, etc। मतलब ऐसे वर्ड यदि आपको दिखेंगे तो याद रखना भाई ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। किस में आते हैं? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में। ओके, अगला टाइप न्यूमेरल। न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव जो होता है ना भाई, इसके टाइप दो होते हैं। पहला टाइप क्या होता है? कार्डिनल, और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। एडजेक्टिव, ठीक ना? तो न्यूमेरल एडजेक्टिव में दो टाइप होता है, एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव, एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है और ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है भाई, उसको देख लीजिए। तो कार्डिनल एडजेक्टिव जानते हैं क्या होता है भैया? कार्डिनल एडजेक्टिव जो 1 2 3 पढ़े ना, यही सब होता है। 1 2 3 ये सब जो होता है ना भाई, ये कार्डिनल में आता है। और ऑर्डिनल में क्या आता है? तो फर्स्ट सेकेंड पढ़े हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आगे तक। तो ऐसे जो दिखेगा ना, फोर्थ फिफ्थ, ये सब ऑर्डिनल में आता है। 1 2 3 5 6 7 जो भी आता है वो कार्डिनल में आता है, तो उसे कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। आपको एग्जाम में ना, हालांकि एसएससी के एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, छोटे मोटे एग्जामों में, जैसे आर्मी के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब आपको सेंटेंस दे दिया, और सेंटेंस देने के बाद अब उसमें पूछ देगा कि इसमें ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन है, कार्डिनल एडजेक्टिव कौन है। इसको छांटने की बात आएगी उसमें से, तो ये उस एग्ज़ाम में आते रहते हैं बस। और क्या कोई एसएससी के एग्ज़ाम में आज तक अभी का ऐसा क्वेश्चन आया हुआ तो नहीं है। फिलहाल में अभी का जो पैटर्न चल रहा है, आगे का तो मैं बता नहीं सकता। चलिए इधर देखिए, तो इतना आपको समझ में आ गया कि न्यूमेरल एडजेक्टिव जो होता है, इनके दो टाइप होते हैं, एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ऑर्डिनल के बारे में बता दिया, ठीक। अगला टाइप है पोसेसिव। पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है भाई, इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या आता है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव में जैसे संबंध जो डिनोट करता है, जो वर्ड संबंध को डिनोट करता है, संबंध को बताता है, वही होता है पोसेसिव। जैसे माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, आवर हो गया, योर हो गया। तो ऐसे वर्ड जो आपको है, दियर हो गया, इट्स हो गया। भैया ये सारे चीज जो भी है ना, यही पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो किसी भी ना, जैसे कि मान लो कोई नाउन है, नाउन के बाद ये जो एडजेक्टिव आता है, नाउन से पहले ये जो एडजेक्टिव आता है ना यहाँ पे,
यहाँ पे यदि माई रहेगा ना भाई, और यहाँ पे कोई नाउन रहेगा ना, तो याद रखना माई को देखते हुए आप इसको कुछ और नहीं कह सकते हैं। ये भी एक एडजेक्टिव ही होता है, जो इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे लिख दिया जाएगा माई पेन, माई पेन, तो भाई पेन क्या है? पेन तो नाउन है। तो नाउन से पहले का जो वर्ड मैंने बताया था कि एडजेक्टिव होता है, तो माई क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। अब समस्या ये है कि ये माई एडजेक्टिव तो हुआ, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव? तो भैया जवाब में आप देंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। ओके, उसी तरह से आवर पेन, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, दियर बुक, हिज ब्रदर, हिज फादर, हर मदर, आवर सिस्टर, ऐसे ऐसे वर्ड आपको दिखेगा तो आप उसमें बता सकते हो सेंटेंस में ये कौन सा एडजेक्टिव क्या है। ठीक, अगला टाइप देख लीजिए। अगला टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, DEMON ट्रेटिव। एडजेक्टिव ठीक, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है, जो संकेत करता है किसी चीज़ का, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया, दोज हो गया, ऐसे वर्ड आपको दिखेंगे भैया, आप उसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में काउंटिंग करेंगे इसका। जैसे दिस, दैट, दिज, दोज। ओके, समझ में आया? लिख लीजिए, नोट करिए। कुछ इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मैं बता दिया, यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि दिस पेन होता है ना, दिस पेन, दैट बॉय, फिर दिस गर्ल, हो गया। यदि प्लूरल में, ये तो सिंगुलर में इसकी काउंटिंग की जाती है, बात जब बहुवचन प्लूरल की होगी तो प्लूरल में आ जाएगा दिज, THES, दिज बॉयज, दोज गर्ल्स। समझ में आ गया? तो ऐसे ऐसे आपको सेंटेंस में दिखेगा, दिस गर्ल दिखेगा, दिस पेन दिखेगा, दैट बॉय दिखेगा, दिज बॉयज दिखेगा, दोज गर्ल्स दिखेगा। ये जो दिज और दोज होता है ना, ये प्लूरल होता है भाई। प्लूरल के साथ जो भी नाउन आएगा ना, वो प्लूरल में ही आता है, ना कि सिंगुलर में आता है, ध्यान देना। अगला टाइप देखिए, अगला टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या होता है, जैसे प्रॉपर में मैंने आपको प्रॉपर नाउन वगैरह आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है, आगे चल के पढ़ाऊँगा। प्रॉपर नाउन वगैरह, नाउन के प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं, फिर प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, वो मैं आगे चल के जब अच्छे से ग्रामर की क्लास चलेगी एडवांस वाला, तो उसमें आपको सिखाई जाएगी। अभी बेसिक है, बेसिक ओवर थ्रू होना है कि इसको क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है हमें एडवांस को पढ़ने से पहले। तो भैया प्रॉपर मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई नाम हो गया किसी कंट्री का, उससे रिलेटेड हो गया। जैसे यदि आपसे पूछ दिया जाएगा इटालियन,
इटालियन, इटालियन ऐसे वर्ड दिखेगा, प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। जर्मन, यदि आपसे जर्मन वर्ड दिखे कहीं ऐसे वर्ड, इटालियन हो गया, जर्मन हो गया, अमेरिकन हो गया, ऐसे ऐसे वर्ड जिसे गांधीयन, गांधीयन हुआ, दिखा, या गांधीयन पॉलिसी हुई, या इटालियन पिज्ज़ा हुआ, पिज्ज़ा, ठीक, या जर्मन गवर्नमेंट हुआ, तो ऐसे वैसे वर्ड आपको यदि दिखे भाई तो याद रखना, जैसे इंडियन हो गया, इंडियन पॉलिसी हो गई, इंडियन फूड हो गया, तो ऐसे ऐसे वर्ड यदि आपको कहीं दिखेगा तो याद रखना भाई ऐसे वर्ड आपको प्रॉपर एडजेक्टिव में आते हैं, इन वर्ड को प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक। एडजेक्टिव तो बोला ही जाएगा ही, लेकिन यदि एडजेक्टिव में भी किस नाम से जाना जाएगा तो प्रॉपर एडजेक्टिव में जाना जाएगा, क्योंकि इसके प्रॉपर एक नाम है, किसी से जुड़े हुए हैं, समझ में आ गया। और प्रॉपर एडजेक्टिव का याद रखना कि हमेशा इसमें क्या होता है ना, प्रॉपर एडजेक्टिव में हमेशा याद रखना जिसका पहला जो होगा लेटर होगा ना, अक्षर जो होगा ना, वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, याद रखना, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो और चाहे प्रॉपर एडजेक्टिव हो, हमेशा पहला वाला जो आपका अक्षर दिखे वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये एग्जाम्पल है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। दिया है कि द पाकिस्तानी बॉलर, कोई पाकिस्तानी बॉलर है, टुक माने लेता है 6 विकेट्स इन द लास्ट मैच, लास्ट के क्रिकेट जो मैच होता है उसमें वो 6 विकेट लेता है। तो इसमें एक एक वर्ड को मैं बताऊंगा कि इसको क्या कहा जाता है। जैसा कि मैंने बोला था, जर्मन, इंडियन, श्रीलंकन, अमेरिकन, ऐसे वर्ड यदि आपको कहीं दिख जाएगा, पाकिस्तानी ऐसे वर्ड दिख जाएगा तो भैया इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, समझ में आ गया। ये बॉलर क्या है, तो भैया बॉलर नाउन है, क्या है, नाउन है, लेकिन काम किसका कर रहा है, जी सब्जेक्ट का। टू क्या है भैया, वर्ब है। अब बता दीजिए 6 क्या है, तो मैंने बताया था एडजेक्टिव में, न्यूमेरल एडजेक्टिव में भी 2 टाइप होता है, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल। अब आपको डिसाइड करना है कि ये ऑर्डिनल होता है कि कार्डिनल, तो भैया ये होता है कार्डिनल। ये क्या होता है, 6 को क्या बोलेंगे, कार्डिनल एडजेक्टिव बोलेंगे। अब बताइए लास्ट क्या है, तो लास्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ऐसे आपको दिखेगा तो याद रखना भाई इसको बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो ऑर्डिनल और कार्डिनल में, ऑर्डिनल एडजेक्टिव में मैंने लास्ट नहीं लिखवाया था, इसको लास्ट अपना नोट्स में लिख लेना। क्या इस लास्ट को भी क्या बोला जाता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ही बोला जाता है, समझ में आ गया। तो भैया मैच क्या हुआ,
अरे मैच ऑब्जेक्ट हुआ और क्या हुआ, या हम ये भी कह सकते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मान लो इसे। ठीक, तो हमको ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो हमें बस पढ़नी है। पाकिस्तानी क्या हुआ, प्रॉपर एग्जेक्टिव। इनको आपको पता ही है कि इसको प्रीपोजिशन कहते हैं, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला सब्जेक्ट जो भी होता है, जो भी नाउन जो भी दिखता है, वो सब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। टुक वर्ब हो गया, सिक्स मैंने बताया था कार्डिनल एग्जेक्टिव होता है। लास्ट क्या है, लास्ट ऑरिजिनल एग्जेक्टिव होता है। और बॉलर क्या हो गया, बॉलर एक सब्जेक्ट हो गया। पाकिस्तानी बॉलर में बॉलर को सब्जेक्ट माना गया जो एक नाउन है। ठीक, आगे चल के आपको ये समझ में आया कि सर ये जो दी है इसे आप तो नहीं बता रहे हैं, तो आगे मैं आपको इसका अलग से चैप्टर है डिटर्मिनेंट का, मैं इसको बताऊंगा इसे क्या कहते हैं। डिटर्मिनेंट ही होता है ये। जाना समझ में आया उसे कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। एक एग्जाम्पल और देखिए, करा हिज ब्रदर टीचर्स पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है भैया, इंग्लिश पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, तो पुअर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, गरीब छात्रों को पढ़ाता है। ठीक ना, उसमें यदि आपसे हिज पूछा जाएगा तो हिज क्या होता है बताया मैंने आपको भाई, हिज को ही तो कहते हैं पोसेसिव एग्जेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं, हिज को पोसेसिव एग्जेक्टिव। तो ब्रदर क्या हुआ, ब्रदर भैया हुआ नाउन, लेकिन काम किसका है, सब्जेक्ट का। टीचर्स क्या भैया, वर्ब है। टू क्या है जी भैया, प्रीपोजिशन है। पुअर क्या हुआ, तो पुअर क्वालिटी को बता रहा है। ये स्टूडेंट जो है कैसे स्टूडेंट है भैया, तो ये गरीब हैं। समझ में आ गया, क्वालिटी। समझ में आ गया, तो ये क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव में आ जाएगा, पुअर, रिच, ऐसे वर्ड आपको समझ में आ गया ना, नोट कर लो। ये एग्जाम्पल है, उसको देख लीजिए कौन सा क्या बोला जाता है। सम बॉयज, मैंने बताया सम क्या होता है, इसको कौन सा एडजेक्टिव बोला जाता है, तो क्वांटिटेटिव, मात्रा वाला। ठीक, दिस क्या हुआ जी, डेमोन्स्ट्रेटिव। एग्जेक्टिव बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव बोलते हैं। वुडन क्या है भैया, इसे कौन सी एग्जेक्टिव बोला जाएगा, तो भैया क्वांटिटेटिव, सॉरी क्वालिटिव एग्जेक्टिव, क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव। समझ में आ गया, जाना समझ में उससे पूछे। बाकी अब बॉयज, ब्रो, ये सब क्या होता है, विंडो क्या होता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब आगे क्लास नेक्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट जो भी है उसको कराई जाएगी। इस क्लास से यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी।
थैंक यू, जय हिंद।